नमस्कार। नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आज हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट में सेल परचेज करने में ज़्यादातर इन्वेस्टर नुकसान क्यों करते हैं। तो इन्वेस्टर फंडामेंटल नॉलेज कोई नहीं होता है, वो खाली शेयर और कंपनी के भाव है वो देख के ही डिसाइड करते हैं। 500 रुपये का शेयर लिया, 600 हो गए तो उसको बेच दो, महंगा हो गया। 1000 रुपये का शेयर है, 700 हो गया है तो खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है। तो ये बेसिकली उसका जो बेस होता है डिसाइड करने का, वो शेयर के भाव होते हैं। उसको फंडामेंटल और बाकी सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है। और यही वजह है कि वो बड़ा नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में एक निकम्मा बेटा है, उसको आप लेके आते हैं और जो कमाई करने वाला बेटा है उसको घर से निकाल देते हैं, तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। 500 रुपये का शेयर 600 हो गया, जो कमाऊ बेटा है उसको आप बेच देते हो, निकाल देते हो। किस बात पे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और जिसके भाव 1000 थे उसका 700 हो गया है, उसको खरीद लेते हो। मतलब कि निकम्मा है, जिसके भाव घट रहे उसको घर में लेके आते हो, तो वो और नुकसान करेगा। एक्चुअली जो इन्वेस्टर है उसके दिमाग में एक गलत धारणा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। कभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है, लॉस बुकिंग होता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड होना चाहिए, लॉस बुकिंग कर लेना चाहिए। 500 का 600 हो गया मतलब प्रॉफिट बुक करना नहीं है, वो कमाओ बेटा है, उसको रखना है। वो 600 का 800 होगा, 1000 होगा, उसको आप बेच दोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान जो उसका भाव बढ़ रहा है उसका होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 15 साल पहले आइसर मोटर 40 रुपये में मिल रहा था। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होता तो शायद 50 में बेच दिया होता। आज उसका भाव 22,000। प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो आप 22,000 तक उसके साथ नहीं रहते। और ज्यादातर इन्वेस्टर वही गलती करते हैं, वो लॉस बुकिंग के बदले प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और लॉस अनलिमिटेड छोड़ देते हैं। आपको जब भी किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो पहले ये सोचना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी नुकसान उठा सकता हूं। 10%, 20%। अगर मैं सोचता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 10% नुकसान उठा सकता हूं, तो जब भी मेरे भाव 10% घट जाता है उस शेयर में से मुझे निकल जाना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कभी नहीं करना चाहिए। 500 रुपये का भाव 600 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बेच दो, लेकिन 600 से अगर 10% भाव कम हो गया उस वक्त आपको बेचना चाहिए। क्योंकि तब आप लॉस बुकिंग कर रहे हैं कि उसके हाईएस्ट प्राइस से 10% कम हो गया है, तब उसको लॉस बुकिंग कर दो। तो हमेशा लॉस बुकिंग करना चाहिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहना चाहिए। एक दूसरी गलती ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं एवरेज करने की। 1000 रुपये का भाव है, 700 हो गया है, शेयर खरीद लो। 500 हो गया है और खरीद लो। 400 हो गए और खरीद लो। मतलब आप अपनी नुकसानी बढ़ा रहे हैं। कभी भी जो शेयर डाउनफॉल में है, जो नुकसान कर रहे हैं, उसमें एवरेज नहीं करना चाहिए। और ये गलती कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। सत्यम कंप्यूटर, रिनोन कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, अगर आपने 550 रुपये में शेयर लिए होते, एक ही साल के बाद उसके भाव 6.5 रुपये हो गए। 550 से सीधा 6.5। अगर आप एवरेज करते गए होते तो आपकी सब वेल्थ का इरोजन हो गया होगा, नुकसान हो गया होगा, सब पैसे आपके डूब जाते। इसलिए कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। हमेशा जिस शेयर के भाव बढ़ रहे हैं उसमें आप एवरेज कर सकते हैं, घट रहे हैं उसमें कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती हम करते हैं, कई लोग कहते हैं कि अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर ले लो और भूल जाओ। 5-7 साल के लिए उसको भूल जाना चाहिए, उसको कभी देखना नहीं चाहिए, उसके भाव नहीं देखना चाहिए। ये मार्केट बहुत ही डायनेमिक है। बिजनेस स्ट्रेटेजी और बिजनेस रोज बदलते हैं। अगर आप शेयर लेके भूल जाएंगे तो
तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और वही एग्जांपल फिर से वापस हम सत्यम के बारे में लेते हैं। इतनी बड़ी रिनोन कंपनी, इंटरनेशनली नॉन कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर। अगर आप लेके भूल गए होते तो 550 का शेयर 6.5 रुपये में हो गया होता, आपके सब पैसे का नुकसान हो गया होता। इसलिए आपको कांस्टेंट वॉच रखनी पड़ती है। शेयर लेके भूल जाएंगे तो आप पैसे बनाना भी भूल जाएंगे। कभी भी ऐसी गलती मत करना। बहुत ही डायनेमिक मार्केट है, रोज आपको देखना पड़ता है, आपको लॉस बुकिंग करने के लिए ध्यान रखना पड़ता है, और आपको भी टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। तो ये भी गलती नहीं करनी चाहिए। एक और गलती जो ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं वो टिप। हम शेयर लेते हैं, किसी ने टिप दी इसलिए। अब मैं आपको पूछता हूं, आपको स्विमिंग आता नहीं और कोई आपको बताएगा कि आप स्विमिंग पूल में कूद जाइए, मैं आपको बाहर से टिप देता हूं कैसे तैरना है, क्या आप कूदेंगे? कभी नहीं कूदेंगे। या तो आप स्विमिंग सीखेंगे या तो बाहर ही रहेंगे। तो ऐसे ही अगर आप टिप पे काम करेंगे तो आपके पैसे भी ऐसे ही डूब जाएंगे। कभी टिप से वेल्थ नहीं बनती है, ये ध्यान रखिए। आप नई कार लेते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, आप खुद कार चलाना सीख लेते हैं और आप खुद ही कार चलाते हैं। दूसरा, आपको कार चलाना नहीं आती है, आप ड्राइवर रख लेते हैं। 2 में से एक करेंगे। लेकिन क्या आप तीसरा ऑप्शन लेंगे जिसमें ड्राइवर बोलेगा कि मैं बाजू में बैठता हूं, आप कार चलाइए? ऐसे आप कभी नहीं करेंगे। सीखने के लिए करेंगे क्योंकि ड्राइवर जो बाजू में बैठा है उसके पास भी कंट्रोल रहता है, लेकिन आपकी नई कार के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। ड्राइवर बोलता है मैं टिप देते जाता हूं, आप निकलिए चलाइए, तो एक्सीडेंट होना ही। तो जो भी टिप देता है, बड़े बड़े दावा करते हैं, उसकी बात में आप आ जाते हैं कि एक महीने में 50,000 60,000 रुपया कमाएंगे, रोज की हम 2 टिप देते हैं, हमारी टिप 90% सही होती है। अगर महीने के 50-60,000 या 1,00,000-2,00,000 रुपये अगर उसकी टिप से कमा लिए जा सकते हैं तो टिप क्यों देगा? वही नहीं कमाएगा, वो आपको टिप क्यों देगा? ये बात आपको सोचनी चाहिए। और जो ये दावा करता है कि आप 30% 40% रिटर्न कमा सकते हैं, उसको बोलो कि मुझे इतना रिटर्न नहीं चाहिए, तू ही मेरा पोर्टफोलियो संभाल। जैसे कैसे कहते हैं कि ड्राइवर को ही दे देते, क्या तू ही गाड़ी चला, अगर तू गाड़ी चलाना जानता है तू ही चला, मैं बाजू में बैठता हूँ। या तो मुझे सीखना चाहिए या ड्राइवर को दे देना चाहिए। इसी तरह कभी टिप पे सेल और परचेज नहीं करने चाहिए, या उसको बोलो कि तुम पोर्टफोलियो संभालो, या खुद सीख जाओ कैसे शेयर खरीदने और बेचने चाहिए। 2 में से एक करो। टिप के हिसाब से चलोगे तो आप डूबोगे, आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी वेल्थ का इरोजन होगा। तो ये सब चीजें हैं, यही गलती करते हैं ज्यादातर, और इसी वजह से आप पैसे खोते हैं। तो कौन से एक्सपर्ट को देना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो ऐसे एक्सपर्ट है जो आपके ऑन योर बिहाफ शेयर खरीदते और बेचते हैं। उसका अभ्यास होता है, उसका डिटेल स्टडी होता है, और वो 5,000 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो एक एक स्कीम में संभालते हैं। वो कोई छोटा काम नहीं करते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे, और वो अगर आपका पैसा संभाल रहे हैं तो आपको उसको हैंडल करने के लिए दे देना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड क्या है और वो कैसे हैंडल होता है, उसमें कैसे कमाई हो सकती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।